नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि एल्कोहल तथा फिनॉल बनाने की विधियां क्या होती हैं, जिसके बाद हम कुछ भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्कोहल और फिनॉल बनाने की विधियां क्या होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले एल्कोहल बनाने की विधियां देखेंगे। एल्कोहलों का विचरण निम्न विधियों के प्रकार से हो सकता है, जिसमें पहला है एल्कीनों से। दोस्तों, ये क्रिया H2O के साथ की जाती है। असमित एल्कीन में जल का योग मार्कोनी-कॉफ नियम से होता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि एल्कोहल बन रहा है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या होती है। दोस्तों, ये क्रिया 3 चरणों में होती है, जिसमें पहले चरण में प्रोटॉन ग्रहण किया जाता है, जिससे कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे चरण में कार्बोकैटायन पर जल का अणु प्रहार करता है तथा अंतिम चरण में प्रोटॉन के निष्कासन से एल्कोहल बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। दूसरा है एल्काइल के हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा। दोस्तों, जब एल्काइल की क्रिया डाइबोरेन तथा बोरेन से की जाती है तो ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। इसका ऑक्सीकरण H2O2 व NaOH से करने पर एल्कोहल बनते हैं, जैसा कि आप इस विधि में देख ही सकते हैं। तीसरा है कार्बोनिल यौगिकों से, जिसमें पहला है एल्डिहाइड व कीटोन के उपचयन द्वारा। दोस्तों, ये एल्डिहाइड और कीटोनों की सोडियम बोरो हाइड्राइड अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। एल्डिहाइड के उपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि कीटोन के उपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। आगे है कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के उपचयन द्वारा। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल उपचायक द्वारा उपचयित हो जाते हैं और प्राथमिक एल्कोहलों का उत्तम लब्धि देते हैं, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। दोस्तों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिक्रमक है, अतः इसका प्रयोग केवल विशेष रसायनों को बनाने के लिए ही किया जाता है। अगला है ग्रीनयार्ड अभिक्रमकों द्वारा। दोस्तों, इस विधि में 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल बनाए जाते हैं। दोस्तों, जब RMgx की क्रिया SCHO के साथ की जाती है तो बने पदार्थ के जल के उपघटन से 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। जब RMgx की क्रिया RCHO से की जाती है तो बने पदार्थ के जल उपघटन से द्वितीय अल्कोहल बनते हैं, और जब RMgx की क्रिया कीटोन से की जाती है तो बने पदार्थ के जल उपघटन से 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, जैसा कि आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिनोलों का विचरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, फिनॉल को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम पृथक्करण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलतार से किया गया था। दोस्तों, आजकल फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में फिनॉल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से निम्नलिखित में से किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला है हेलोएरिनो से, दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, तीसरा है डाइजोनियम लवणों से तथा चौथा है क्यूमीन से। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनोलों का विचरण हेलोएरिनो से किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों,
क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ जब 630 केल्विन ताप तथा 320 वायुमंडलीय दाब पर संकलित किया जाता है तो इस प्रकार से हमें सोडियम फिनॉक्साइड का अमल करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस उदाहरण में देख सकते हैं। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। दोस्तों, बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है तथा इससे प्राप्त सल्फोनिक अम्ल को गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। सोडियम लवण के अम्लन से फिनॉल प्राप्त हो जाता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। अगला है डाइजोनियम लवणों से। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर डाइजोनियम लवण बनते हैं। डाइजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर तनु अम्लों के साथ क्रिया करके जल अपघटित हो जाते हैं और फिनोल देते हैं, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। अगला है क्यूमीन से। दोस्तों, फिनोल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से भी किया जाता है। दोस्तों, क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा इसे फिनॉल तथा एसीटोन में परिवर्तित कर लिया जाता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख ही सकते हैं। दोस्तों, इस विधि में एसीटोन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्कोहल एवं फिनॉलों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्वथनांक। दोस्तों, कम कार्बन वाले अल्कोहल द्रव अवस्था में, जबकि C12 से अधिक कार्बन वाले अल्कोहल मोम के समान ठोस अवस्था में होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि कार्बन परमाणु की श्रृंखला बढ़ने पर वॉन डेर वाल बल बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ने की जो अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। दोस्तों, अल्कोहल का क्वथनांक अपने समयावयवी ईथर की तुलना से अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल में अंतरा आणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण सघूर्णन हो जाता है। समयावयवी अल्कोहल में वे अल्कोहल जो अधिक शाखित होते हैं उनका क्वथनांक उतना ही कम होता है। दोस्तों, अल्कोहलों और फिनॉलों की जल में विलयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। दोस्तों, यह विलयता एल्काइल एवं एराइल समूहों के आकार बढ़ने के साथ घटती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अल्कोहल और फिनॉल की विचरण विधियों के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने अल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में समझा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अल्कोहल तथा फिनॉल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।